महाराज गोपियां जब नहीं थे, सब कन्हैया के आगे नतमस्तक है, कन्हैया को हमें छोड़कर जा रहे हैं। कन्हैया आपकी सौत बंसी ने इतना प्रेम उत्पन्न कर दिया है, गोविंद तुम्हारे बिना हम रह कैसे? कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया ने वादा कर दिया, मैं वादा करता हूँ कि लौट करके आऊंगा, लेकिन इस समय मुझे विदाई दे दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। गोपियों ने कहा कि ये वादा है, बोले हम वादा करते हैं कि लौट करके आएंगे। ना चाहते हुए भी भैया गोपियों ने कन्हैया को विदाई दी, ना चाहते हुए। कन्हैया जैसे ही रथ पर बैठे, जैसे ही महाराज कन्हैया रथ पर विराजमान होगा, उसी समय यशोदा मैया का होश आ गया। यशोदा मैया पागलों की तरह, बावलियों की तरह दौड़ पड़ी और कन्हैया के रथ के सामने खड़ी हो गई। आकर के घोड़ों की लगाम को पकड़ दिया, रथ के सामने खड़े होकर कहा डाला जा रहे हो। कन्हैया ने कहा कि माँ मुझे जाना है, मुझे अनुमति प्रदान करो। यशोदा मैया ने कहा कि लाला तूने निर्णय ले लिया कि जाना है, लेकिन तूने सोचा कि तेरे ग्रह में तेरी माँ यशोदा जिंदा भी रहेगी, अमृत हो जाएगी। लाला तेरे बिना एक क्षण भी मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर तुझे जाना ही है तो अपनी माँ को मार दे, कन्हैया मुझे छोड़। लाला रथ से कूद पड़े और रथ से कूद करके माँ को हृदय से लगा लिया। माँ मैं वादा करता हूँ मुझे जाना है, लेकिन लौट करके नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे विदा दे दे। बोले लाला कैसे दे दे, तेरे बिना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, तेरे बिना मैं जिंदा रह नहीं सकती। लाला तेरे बिना कैसे रहूंगा, तो मुझे साथ में ले चल, लेकिन मुझे छोड़कर मत जा। भैया का भैया नाना प्रकार से कन्हैया समझा। माँ मैं वादा करता हूँ लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन मुझे विदा दो। ना चाहते हुए भी माता यशोदा ने कन्हैया से कहा लाला धोखा मत कर देना, भूल मत जाना अपनी माँ को, लौट कर आ जाना। बोले माँ मैं वादा करता हूँ लौट कर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे कभी जाना। विदा होकर के कन्हैया रथ में बैठ गए, रथ चलने लगा। गोपियां यशोदा के साथ में दौड़ने लगी और मैया यशोदा मूर्छित होकर पछाड़ खाकर के गिर पड़ी। मेरे दादा मुझे छोड़कर जा। किसी ने जाकर के राधा जी को ये बता दिया राधा धन श्याम जाना है। राधा आकर के बीच रास्ते में खड़ी हो गई। बोला कुछ नहीं उन्होंने, केवल नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं। राधा को देखा तो कन्हैया से उतर पड़े। राधा के पास में जाकर के कहा राधे मुझे जाना होगा। तो राधा ने कहा कि कन्हैया एक बात बताओ, यदि जाना ही था तो इतना प्रेम तुमने उत्पन्न क्यों किया है? इतना प्रेम उत्पन्न क्यों किया है? अरे कन्हैया अगर जाना था तो इतना प्रेम उत्पन्न नहीं करते, आपने इतना प्रेम बढ़ा दिया, मुझे छोड़कर। तो कन्हैया ने कहा कि राधा इस समय मेरे माता पिता संकट में है, तेरे सब जानती हो, मुझे जाना होगा। अगर ज्यादा बुरे है एक काम करो, आप भी मेरे साथ चलो। तो राधा ने कहा कि कन्हैया तुम जल्दबाजी बहुत करते हो। जब आप राम अवतार में थे, आपको जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो महाराज दशरथ जी ने कहा था कि सुमन मेरे बेटा बहू को घुमा करके 14 दिन में वापस ले आया। अगर मेरे बेटा बहू दोनों न आए तो मेरी पुत्र वधू सीता को ले आया। अगर सीता वापस आ गई तो ये दशरथ के प्राण बच जाएंगे। अगर सीता आ गई तो मैं समझूंगा कि सीता का रूप में मेरा राम आ गया है। और अगर सीता भी नहीं आई तो मैं बचने वाला है। महाराज सुमन जब वन में गए, राम जी नहीं लौटे, सीता नहीं लौटी, तो राधा जी ने कहा कि कन्हैया उस समय केवल महाराज दशरथ के प्राण निकले थे, और अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो ब्रजमंडल में एक भी पक्षी जिंदा नहीं रहेगा, एक जीव जंतु रक्षा के लिए मुझे रहना पड़ेगा। क्योंकि
मुझे जाना तो है। तो राधा ने कहा कि कन्हैया एक बात बताओ, 100 बंसी से इतना प्रेम उत्पन्न कर दिया। कन्हैया ने कहा कि राधा तुम्हें ये बंसी 100 लगती है, तो जीवन की सबसे प्रिय वस्तु है मेरी बंसी। आज मैं सौगंध लेता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे कन्हैया के होठों पर कभी बंसी नहीं आएगी। और बंसी को कमर से निकाल करके राधा जी के हाथ में बंसी को रख दिया। तो कहा कि आज के बाद जीवन भर में भी बंसी मेरे अधरों पर नहीं आएगी। जैसे ही पैदा हुए राधा से कहा कि राधा निकलना नहीं चाहिए। तो राधा ने कहा कि कन्हैया बाहरी नेत्रों से आंसू निकले ना निकले, लेकिन हृदय के रेत रोते रहे। पैदा होकर के कन्हैया भैया तो रथ में बैठ गए। अक्रूर जी महाराज के नेत्रों से अब धार बह चली। हे परमात्मा, मैं इस प्रेम के बिछोए का कारण बन गया हूँ। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ कि बताओ इतनी गोपियों का, राधा का, यशोदा के प्रेम के बीच में मैं सबसे बड़ा अपराधी बन गया। महाराज रथ शीघ्रता से चलने लगा। राधा भी पीछे देखने लगी, मौन खड़ी है और आंखों से रथ ओझल हो गया। तो राधा जी पत्थर पर विराजमान हो गई और रथ जाकर के सीधे यमुना के किनारे पर। अक्रूर महाराज के आंसू से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं। अक्रूर महाराज ने कहा कन्हैया मैंने संध्या बंधन नहीं किया है, मुझे संध्या बंधन करना है, इसलिए मैं संध्या बंधन करना चाहता हूँ। तो क्या संध्या बंधन करो। कन्हैया बलराम रथ में बैठे। अक्रूर जी महाराज यमुना के किनारे पर गए, वस्त्रों को उतार करके किनारे पर रखा। इन्होंने जाकर के डुबकी जल में लगाई। नेत्र खोल कर देखे तो कन्हैया बलराम जल में दिखाई दिए। आंखों से अक्रूर की आंसू टपकने लगे, प्रेमांसू। अरे कन्हैया तो मेरे रथ में बैठे हैं, जल में कन्हैया कैसे आ गए? मैं तो बाबरा हो गया हूँ, ये बुद्धि ठीक नहीं है, मैं बाबरा हो गया। बाहर निकल के देखो तो कन्हैया बलराम रथ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी बार फिर डुबकी लगाई। अब की बार फिर कन्हैया बलराम फिर जान को देखा। अरे ये मेरा भ्रम है, कन्हैया बलराम तो ऊपर बैठे। जल के बाहर निकल करके देखा भैया तो बलराम और कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। अब की बार तीसरी डुबकी लगाई और जैसे ही तीसरी डुबकी लगाई महाराज अब तो कन्हैया बलराम नहीं दिखाई दिए। मेरे गोविंद मेरे कन्हैया एक शेष सैया पर विराजे हैं, बलभद्र की सैया बनी है और महाराज वो शेष संसार पर विराजमान होकर के, शेष के ऊपर विराजमान होकर के और चमर डुल रहे, देवता खड़े हैं, शंख बज रहे, शंख ध्वनि हो रही। ऐसे भगवान के दर्शन किए हैं। दर्शन भगवान ने कहा कि अक्रूर तुम्हें मेरी चिंता सता रही है, चिंता मत करो। मैं कालों का काल महाकाल हूँ, दुराचारी कंस का पद निश्चित है, इसलिए तुम अपने मन से सारे विधान को हटा दीजिए। दुष्ट की मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही भगवान को देखा भैया सांस के जल के ऊपर जब बाहर निकले तो कन्हैया बलराम मुस्कुरा रहे। दाऊ ने पूछा अक्रूर काका क्या बात है? तो काका दाऊ अब वस्त्र पहन करके भैया सीधे रथ भागा और तीसरे प्रहर में आकर के रथ सीधा मथुरा में खड़ा कर दिया। कन्हैया से कहा कि कन्हैया हमारे घर चलो। तो अक्रूर से कहा कि काका मैं माता पिता को कैद से छुटा लूं, इसके बाद तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अक्रूर ने जाकर कंस को बता दिया कि कन्हैया बलराम नंद बाबा इत्यादि सब आ चुके थे। नगर के लाने देखो एक प्रहर समय था। तो कन्हैया ने दाऊ से कहा कि दाऊ हमारा मन है कि नगर में भ्रमण करें। तो बोले बाबा से पूछो। बाबा से पूछा कि बाबा कन्हैया का मन है कि हम नगर भ्रमण करें। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया ये हमारा ब्रज नहीं है, ये मथुरा नगर ये कंस की, इसमें कोई उत्पात नहीं करना। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा हम वचन देते हैं पहल हमारे तरफ से नहीं होगी, अगर कोई सामने आ गया तो फिर छोड़ने वाले नहीं। तो बोले फिर ठीक है
हदीस किला में लिखा है कि ये तोता 14 मासो जनम गांधी सुता और मथुरा मन ये